चाणक्य कहते हैं, संसार में सबसे बड़ी शक्ति न धन है, न पद, न ही बाहुबल। सबसे बड़ी शक्ति है मन की शक्ति। जिस दिन मन दुर्बल हो गया, उस दिन सबसे योग्य व्यक्ति भी हार जाता है। और जिस दिन मन बलवान हो गया, उस दिन साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर छिपा बैठा होता है। वही मन जो कभी तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाता है और कभी तुम्हें स्वयं की नजरों में गिरा देता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। थोड़ी सी कठिनाई आते ही वह टूट जाता है, घबरा जाता है और भागने के रास्ते खोजने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है, उसके लिए कठिनाई भी एक सीढ़ी बन जाती है। चाणक्य कहते हैं, संकट तुम्हें कमजोर नहीं करता, तुम्हारा कमजोर मन तुम्हें संकट में कमजोर बना देता है। मन को बलवान बनाने का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी दुखी नहीं होगे। इसका अर्थ है कि दुख आने पर भी तुम टूटोगे नहीं। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने अपमान न झेला हो, असफलता न देखी हो या जिसे लोगों ने नीचा दिखाने की कोशिश न की हो। अंतर सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन बातों को मन में बैठा लेते हैं और कुछ लोग उन्हें अनुभव बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। जो व्यक्ति बार बार अतीत के अपमान को याद करता है, वह वर्तमान में कभी मजबूत नहीं हो सकता। मन तभी दुर्बल होता है जब तुम बार बार वही बातें दोहराते हो जो तुम्हें तोड़ चुकी हैं। चाणक्य कहते हैं, बीता हुआ समय अगर सबक न बने तो वह बोझ बन जाता है और बोझ लेकर कोई भी लंबी यात्रा नहीं कर सकता। मन को बलवान बनाने के लिए सबसे पहले यह स्वीकार करना पड़ता है कि हर कोई तुम्हारा हितैषी नहीं है। संसार में लोग तुम्हें तभी तक सम्मान देंगे जब तक तुम उनके काम के हो। जिस दिन तुमने अपने मार्ग पर चलना शुरू किया, उसी दिन से विरोध भी शुरू हो जाएगा। जो इससे डर गया, उसका मन कमजोर है, और जो इसे स्वीकार कर आगे बढ़ गया, वही सच्चा विजेता है। मन तब कमजोर होता है जब तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो, जब तुम्हें हर किसी की राय की परवाह होने लगती है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सबकी सुनता है, वह स्वयं की आवाज सुनना भूल जाता है, और जो स्वयं की आवाज भूल गया, वह दूसरों के इशारों पर नाचता है। बलवान मन वाला व्यक्ति जानता है कि मौन भी एक शक्ति है। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। हर अपमान का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ उत्तर सफलता देती है, और कुछ उत्तर तुम्हारा संयम देता है। मन जितना शांत होता है, निर्णय उतने ही तीव्र होते हैं। मन को मजबूत करने का सबसे बड़ा अभ्यास है अनुशासन। बिना अनुशासन के ज्ञान भी व्यर्थ है। रोज वही करना जो करना आवश्यक है, चाहे मन करे या न करे, यही मन को प्रशिक्षित करता है। जो व्यक्ति अपने मन से कहता है आज नहीं, वह धीरे धीरे अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है, और जो व्यक्ति मन से कहता है आज भी, वही अंत में इतिहास बनाता है। चाणक्य कहते हैं, आलस्य मन का सबसे खतरनाक रोग है। यह धीरे धीरे तुम्हारी इच्छा शक्ति को खा जाता है। तुम सोचते हो कि कल कर लेंगे, पर कल कभी आता नहीं। मजबूत मन वाला व्यक्ति आज का काम आज करता है, क्योंकि वह जानता है कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। मन तब भी कमजोर होता है जब तुम स्वयं पर संदेह करते हो, जब तुम सोचते हो कि तुम यह नहीं कर सकते, तुम योग्य नहीं हो। याद रखो, संसार पहले तुम्हें नहीं हराता, तुम स्वयं को पहले हरा देते हो। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं को कमजोर मान ले, उसे परास्त करने के लिए शत्रु की आवश्यकता नहीं होती। बलवान मन वाला व्यक्ति स्वयं से युद्ध करता है, दूसरों से नहीं। वह अपनी आदतों से लड़ता है, अपने डर से लड़ता है, अपनी सीमाओं से लड़ता है, और जो यह युद्ध जीत लेता है, उसके लिए बाहरी युद्ध केवल औपचारिकता बन जाते हैं। मन को सशक्त बनाने के लिए यह समझना आवश्यक है कि असफलता कोई अंत नहीं है। यह केवल संकेत है कि अभी सीखना बाकी है। जो असफलता से डर गया, उसका मन कमजोर है, और जो असफलता को गुरु बना ले, वही आगे चलकर मार्गदर्शक बनता है। चाणक्य कहते हैं, जीवन में वही आगे बढ़ता है जो कठिन समय में भी अपने उद्देश्य को नहीं भूलता। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लोग बदलते रहते हैं, पर उद्देश्य स्थिर रहना चाहिए। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है, तब मन अपने आप मजबूत होने लगता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसके विचारों में है। जैसे विचार होंगे,
वैसा ही जीवन बनेगा। अगर तुमने मन को मजबूत बना लिया तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। और अगर मन ही हार मान ले तो जीत सामने खड़ी होकर भी हार बन जाती है। चाणक्य कहते हैं, पहले मन पर विजय प्राप्त करो, संसार अपने आप तुम्हारे चरणों में आ जाएगा।